यदि आप भी एक गृहिणी हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहती हैं, जैसे रीट की तैयारी कर लूँ, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर लूँ, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो सीईटी हो, चाहे वो पटवार हो या कोई भी एग्जाम जिसकी आप तैयारी करना चाहती हैं, आपको लगता है कि मन तो बहुत है कि हाँ मुझे करना चाहिए। कभी कभी मैं शुरुआत भी करती हूँ, एक आध दिन पढ़ाई भी होती है, लेकिन वो रिदम नहीं बन पाता, वो रूटीन नहीं बन पाता, वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। साथ ही साथ मन भटकता है और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं अपने लिए एक वक़्त निकालने का जो प्रोसेस है उसे पूरा नहीं कर पाती हूँ। और भी बहुत कुछ मेरे मन में आता है कि मुझे ये कर लेना चाहिए, लेकिन मैं उसे अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। देखिए, हम सभी जो हाउसवाइफ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अपने लिए एक ऐसा संघर्ष चुन लिया है जिसे उन्हें दोहरी ड्यूटी से पूरा करना है कि हाँ, घर की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, ढेरों इतनी आप ये कह सकते हैं कि ढेरों प्रॉब्लम्स भी साथ में हैं कि जब हम मैनेजमेंट को निकलते हैं, घर के काम को निकलते हैं, तो ये इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है कि यहाँ से टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो दूसरा मेरा मेन टारगेट है जिसे मैंने अपने लिए चुना है, सोचा है कि अगर मैं कैसे भी करके इस गोल को अचीव कर लूँ, तो मैं अपने और अपने बच्चों का भविष्य बदल सकती हूँ। और बात भी यही आती है कि आज हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ कर रहे हैं। नहीं तो किसी को ये लाइफ थोड़ी ना पसंद आएगी कि भाई आप दोहरी ज़िंदगी जियो, घर की ढेरों भागदौड़ भी आप करो, साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं, एक और काम कर रहे हैं। तो ऐसा प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत किसी को भी नहीं पड़ी होती है। लेकिन जिसे भी अपना नाम कमाना होता है, जिसे अपने वजूद को फिर से ज़िंदा रखना होता है और फिर साथ में अपने बच्चों का भविष्य देखना होता है, वो संघर्ष को चुनते हैं और जिसने भी संघर्ष को चुना है, वो मेहनत करता है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि अगर आप रियल में अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहती हैं, तो कैसे आप एक टाइम शेड्यूल बिठा सकती हैं, कैसे अपने लिए समय निकाल सकती हैं, कहाँ पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। मैं आए दिन आपसे यही बात इसलिए शेयर करती हूँ, ताकि आप अपने वजूद को तलाश सकें, उसके लिए वक़्त निकाल सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। क्योंकि मेरा मानना है कि आज के टाइम पर हर महिला को थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन अर्निंग करना ज़रूरी है। अपनी जो ज़रूरतें हैं वो खुद पूरी कर सको, इतना तो कम से कम हम करें ही। साथ ही अगर ज़्यादा हो जाए तो हम जैसा कि चाहती हैं अपने बच्चों का जो भविष्य है, उन्हें जो एक्स्ट्रा हम देना चाहती हैं वो दे सकें। उन्हें एक नए सपने की उड़ान, जो वो कभी हमसे कहेंगे कि मम्मा आपने हमसे किया ही क्या है, हमें दिया ही क्या है, वो उनके कहने मात्र से हमारा जो दिल टूटेगा, उनका जो ये क्वेश्चन होगा हमसे कि आपने क्या ही कर दिया हमारे लिए, तो वो कभी ना रहे। हम जो उनको देना चाहें वक़्त पर दे सकें, ताकि वो अपने सपने पूरे कर सकें, अपने सपनों की उड़ान भर सकें। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि हम सभी की लाइफ एक जैसी होती है। ज़्यादातर घरों में वही रूटीन है, सुबह का काम है, दोपहर का काम है, शाम का काम है, रात का काम है। लेकिन अगर हम इन सभी को मैनेज करेंगे, तभी जाकर हम समय निकाल सकते हैं। मैं सबसे पहला मैनेजमेंट जो आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि जब आप काम कर रही होती हैं, आपको लगता है कि ये मेरा डेली रूटीन है। जैसे आपने आज एक पोछा लगाया है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आज आपने पोछा लगाया है, आपने बहुत सलीके से डस्टिंग कर ली है, पूरी डस्ट को साफ कर लिया है, पोछा भी बिल्कुल देख परख के हर एक जगह पर अच्छे से आपने मैनेज करते हुए लगाया है, सब कुछ चीजें आज व्यवस्थित की है और आपने पूरे दिन बच्चों के साथ भी पूरा समय बिताया था, मतलब पूरा दिन आपका घर घर के कामों में चला गया। आप ये बताइएगा, जब इतना मैनेजमेंट आपने किया, इतना सब कुछ आपने किया, क्या वो मात्र 12 से 18 घंटे में खराब हो जाएगा? नहीं होगा ना। कि अगर हम कहें कि आज मैंने पोछा लगाया था और कल उसी समय उतना ही गंदा मुझे मिलेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। नहीं तो उतनी डस्टिंग हमें मिलेगी, नहीं हमें उस एरिया, एक ऐसा एरिया ज़रूर आप छोड़ सकते हैं। अगर बिल्कुल बच्चे छोटे हैं, तो वो घर का कोई कॉर्नर ज़रूर गंदा कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल घर
हमारा गंदा नहीं होता है। तो ये हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम खुद पे कितना काबू पा रहे हैं। ज़्यादातर फ्रेंड्स का यही होता है कि हम खुद पे काबू नहीं रखते, हमने तो बस एक रूटीन बना लिया है कि गंदा है सो गंदा है, मुझे पोछा लगाना है तो लगाना ही है। और जब तक पोछा नहीं लगता तब तक तसल्ली नहीं मिलती। लेकिन उस तसल्ली के चक्कर में आपने एक तो आधा से पौन घंटा खर्च किया वो अलग। आपने ये नोटिस किया उसे लगाने के बाद आपकी जो थकान थी वो दुगनी हो गई और वो एनर्जी जो आप बचाकर कहीं खर्च कर सकते थे, वो वहीं पर खर्च हो गई। तो अब बताइए यहाँ पर हार किसकी हुई है? आप ही की तो हुई है कि आपने अपने ऊपर काबू नहीं रखा। एक ऐसा बेवजह का काम जिसे आज टाला जा सकता था, वो आपने कर दिया। तो आप ही बताइए आपको रियल में हरा कौन रहा है? माना कई घरों में बड़े-बुजुर्ग हैं, जिन्हें रोज़ ही ऐसे काम चाहिए होते हैं, तो आप पे उसका भी एक पॉइंट लागू होता है कि मान लीजिए आपने दूसरे दिन अपने घर के उन एरियाज़ को छोड़ दिया, जहाँ पर आज बहुत कम लोग गए हैं या बहुत कम गंदा हुआ है। अब मेन एरियाज़ जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, जैसे किचन हो गया, हॉल हो गया और बाहर का बरामदा वगैरह हो गया, तो आपने वहाँ पर पोछा लगा दिया, तो भी आप टाइम बचा लेंगी। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम हमारी सोच को किस दिशा में ले जा रहे हैं। यदि आप रियल में अपने ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देंगी, तो आप यकीनन अपनी लाइफ़ का काफ़ी हिस्सा बचा सकती हैं। डस्टिंग आप छोड़ सकती हैं, 15 से 20 मिनट वो बच गए। ऐसे करते-करते हम समय को चुराना सीख सकते हैं। आप एक और पॉइंट मैं शेयर करती हूँ, जैसे मान लीजिए आप कपड़े धोती हैं, आज आपने कपड़े धोए हैं, तो कल एकाएक ही तो सारी चद्दर गंदे नहीं हो जाएँगे, एकाएक ही आपके बच्चों ने ढेरों कपड़े नहीं कर दिए होंगे, एकाएक ही आपने ढेरों कपड़े नहीं कर दिए होंगे, नहीं होगा ना? तो ऐसा किया जा सकता है कि एक दिन के कपड़े इकट्ठे करके दूसरे दिन धो लिए जाएँ, किया जा सकता है ना? तो ये हमारा मैनेजमेंट है कि एक दिन मैंने किसको चुना है, पोछे को चुना है और एक दिन मैंने किसे चुना है, कपड़ों को चुना है। तो दोनों बहुत अच्छे से हो भी गए, समय भी बचा, मेहनत भी बची और आप जितना ज़्यादा हो सके अपने लिए गैजेट्स का यूज़ किया कीजिए। जैसे कपड़े धोने हैं तो वॉशिंग मशीन का यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा खर्चा थोड़ा और लग जाएगा। लेकिन वो जो समय जो सबसे मूल्यवान वस्तु है, वो आपके पास बच जाएगी और उससे आप ढेरों पैसे और कमा सकते हैं। अगर आप इसे मान सकती हैं कि कपड़े धुल रहे हैं उस दौरान आप अदर काम भी तो कर रही हैं कि आपने घर के जितने अदर काम थे वो कंप्लीट कर लिए और कपड़े भी धुल गए, अब आपने सुखाया, चलो फ्री हो गए। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कैसी मानसिकता के साथ चल रहे हैं। हम कई बार जाने-अनजाने एक ऐसे चक्रव्यूह में उलझे रह जाते हैं जहाँ पर हम चाहकर भी अपने आप को आज़ाद नहीं करते। सच कहूँ तो हम में से ज़्यादातर महिलाएँ अपने आस-पास एक ऐसा चक्रव्यूह रखती हैं जिसमें अगर वो पूरा नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें बेचैनी होती है, अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ा जाती हैं। जैसे मुझे परफेक्ट घर ऑर्गेनाइज़ चाहिए, मुझे परफेक्टली अपना हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखना है और अपने बच्चों को भी एकदम परफेक्टली ऐसे खेलो, वैसे खेलो, बिल्कुल मत फैलाओ, ये मत करो। मतलब हम चाहते हैं कि एनी टाइम बिल्कुल सभी चीज़ें व्यवस्थित रहें, रख-रखाव अच्छा रहे, सब कुछ मैनेज रहे और सब मेरे पक्ष का बना रहे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बच्चे हैं तो अच्छे से खेलेंगे और उन्हें फैलाने की भी हमें आज़ादी देनी होगी। लेकिन हाँ, एक लिमिट होती है, आप उन्हें ये समझा सकते हैं कि ये आपका एरिया है, इसमें आपको खेलना है, अपने खिलौने फैलाने हैं। घर खे फैलाने के लिए आप मना कर सकती हैं। और अगर हर टाइम घर ऑर्गेनाइज रहेगा तो फिर उस घर में रहने वाले कैसे अपने आप को व्यवस्थित कर पाएँगे? तो हमें ये बात समझनी होगी कि हम अपना पूरा समय व्यवस्थित करने में नहीं दे सकते, हम पूरा समय अपने बच्चों को डाँटने में खर्च नहीं कर सकते। हमें ये सोचना होगा कि जितना वो खेलेंगे, नई-नई चीज़ें सीखेंगे, नए तरीके से अपने आप को एडजस्ट करना सीखेंगे, वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीख लेंगे। लेकिन हम हर वक़्त उन्हें डाँटते रहेंगे, फटकारते रहेंगे तो वो उसी में उलझे रह जाएँगे। और साथ ही रही ऑर्गेनाइज़ करने की बात, तो आप एक बार पूरे दिन में ऑर्गेनाइज़ कर देती हैं, बहुत है। आप सबके पीछे ना घूमती फिरें कि ये इसने फैला दिया, ऐसे रख दिया, मुझे ये करना ही है। आपने जितनी कोशिश करनी थी कर ली कि उन लोगों को बदल सकें, उन्हें रख-रखाव सिखा सकें, लेकिन अगर वो नहीं सीख पा रहे हैं तो अब आप अपना समय ना दें, अपना समय बचा कर रखें। तो इतना सब कुछ कहने का मेरा जो मतलब था वो आपको ज़रूर समझ आया होगा। आप भी आज नोटिस कीजिएगा कि कहाँ आप भी ऐसे ही जो चक्रव्यूह है उसमें तो नहीं फँसी हुई हैं, कहीं आपको
आपको तो ये सनक नहीं है कि भाई मुझे तो पूरा मैनेज ही करना है, अपना पूरा दिन इसी में खपाना है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मैं तो घर के कामों में ही लगी रहूंगी। यहाँ तक कि अगर किचन में चली जाएं तो घंटों हम वहीं पे रह जाते हैं, घर किचन को घसे जा रही हैं, उसे साफ किया, उसे साफ किया, साथ ही खाना बनाया, ये किया, थक रही हैं, दिख रहा है कि थक रही हैं, अपना पूरा शरीर जवाब दे रहा है, पैर दुख रहे हैं, लेकिन फिर भी लगी हुई हैं। तो आप ये बताइए, जब आप इतनी मेहनत के लिए, इतना सब कुछ करने के लिए आप क्या कर सकती हैं, अपने आप को इतना बुरा थका सकती हैं, तो क्यों ना उसमें से थोड़ा सा समय चुराया जाए, क्यों ना उसमें से भी अपने आप को मैनेज करना सिखाया जाए। मैं आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जो अपने डेली रूटीन को फॉलो करती हैं, उसे समझने की कोशिश करें, उसे किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, उसे पर ध्यान दें। यहाँ तक कि बहुत सी महिलाएं ऐसी भी जानवर रखती हैं अपने घर पे, जैसे गाय भैंस वगैरह हैं उनके घर पे, तो वो कहती है हमारे बहुत काम है। मैं आपसे ये कहती हूँ कि एक बार सुबह काम हो गया, एक बार दोपहर हो गया और एक बार शाम हो गया, तो बेचारे जानवर आपको दोबारा परेशान नहीं करते हैं। आप उन्हें टाइम टू टाइम उनका काम करके दे दीजिए, आप फिर भी समय निकाल सकती हैं। लेकिन बात यही आ जाती है कि हम ये मैनेजमेंट ही नहीं कर रहे हैं, हम समय ही नहीं निकाल रहे हैं। हमने अपने आप को एक ऐसा बाउंड कर दिया है कि बस हमें लगता है कि इतनी मेहनत कर रही हैं, हम ये कर रही हैं, जबकि हम बेवजह का समय भी कई जगह दे रही हैं। तो आज से आप वो समय निकालेंगी, उस समय को क्यों महत्व देना है वो भी आपको आज से सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर लक्ष्य पाना है तो वो समय हमारे पास होना जरूरी है। तो क्या क्या करेंगे कि हम सुबह जल्दी उठ करके थोड़ा सा अपने लिए जो भी टॉपिक है उसे पढ़ेंगे, चाहे वो 1 घंटा पढ़ना हो, चाहे वो आधा घंटा पढ़ना हो। हम सुबह समय निकालना स्टार्ट करेंगे ताकि दिन की शुरुआत पढ़ाई से हो। पूरे दिन आपका मन यही कहे कि मुझे और पढ़ना है, मुझे उस काम की ओर जाना है जहां मेरा लक्ष्य है। तो आप वापस से काम करते हुए भी अपने आप को खींचकर कहाँ ले आएंगी, पढ़ाई की तरफ ले आएंगी। लेकिन जब शुरुआत ही अच्छी नहीं होती है तो पूरा दिन हमारा खराब चला जाता है। तो आज से आपको क्या करना है, अपने लिए सुबह सुबह पढ़ने का समय जरूर निकालना है। मैंने आपको ये सिखाया था कि कैसे सुबह जल्दी उठ सकते हैं, कि जैसे ही अलार्म बजता है हमें क्या करना है, अलार्म बंद करना है और सडनली खड़े हो जाना, इससे हम जल्दी उठ सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने एक बार भी अपने आप को ये कह दिया कि 5 मिनट और, तो हम जल्दी उठ ही नहीं पाते हैं। तो आज से आप जैसे अलार्म बजेगा आप उठेंगी, अपने सारे काम करते हुए आप 1 से 1.5 घंटा जरूर पढ़ेंगे और उसके बाद आप घर के कामों के लिए लगेंगी और घर के काम आज से आप मैनेज करना स्टार्ट करेंगी। आप दुनिया के चक्कर में अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हैं, ये मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा। कि हम कहते हैं, दोष देते हैं, लेकिन कई बार हम खुद भी अपनी तरफ से गलतियां कर रहे होते हैं। एक बात बताइए, आप दुनिया को ये दिखाएंगे, हाँ कोई आ गया तो क्या कहेगा, मेरा घर कैसे पड़ा है, मेरे घर पे बच्चे किस तरीके से खेल रहे हैं, कैसा लगेगा उन लोगों को। जो आया ही नहीं है, जो हुआ ही नहीं है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। या फिर आपके घर में बड़े बूढ़े हैं या कोई और मेंबर्स भी अदर भी रहते हैं, तो आप सोचते हैं कि वो लोग क्या कहेंगे। अरे कहना है जो कहते रहेंगे। ये 1 से 1.5 साल का वक्त भी अगर आप निकाल लेती हैं, ये 2-3 साल जो अपने बच्चों के, आपके करियर के होते हैं, छोटे हैं बच्चे, उन्हें पोषण देने के होते हैं, आप वो पोषण किसे दे रही हैं, अपने उन 4 दीवारी को दे रही हैं जो कभी भी बदली जा सकती है, कभी भी पेंट किया जा सकता है, कभी भी न्यू फर्नीचर फिट किया जा सकता है, कभी भी यहाँ बदलाव हो सकता है। आप उसे ही अपना सारा समय दे रही होती हैं। तो ये सोचिए ना कि बच्चों को मैं ज्यादा ध्यान दूं, बच्चों का खान पीन का ज्यादा ध्यान दूं, अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करूं, उनका भविष्य तय करूं, अपने सपनों के लिए वक्त निकालूं। आज मैं आपको जो ये बातें कह रही हूँ शायद आपको लगेगा कि बेतुकी बातें हैं, लेकिन अगर रियल में जिंदगी में इन्हें फील करोगे तो आप महसूस कर पाओगे कि ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे आप लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। कई बार हम मोटी मोटी बातों में तो फंस जाते हैं कि हाँ भाई ऐसे करना, वो करना, ये करना, लेकिन जो मेन जहां पर बेस है, जहां से गलतियां हो रही हैं, हम उन पे बात नहीं करते। आज मैंने उन गलतियों को आपके सामने रखा है कि हम हमारे लाइफ में कहाँ उलझे हुए हैं। हम घर पाल रहे हैं ना कि बच्चे पाल रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि अपने आप को पाल रहे हैं। आप अपने आप को भी खोती जा रही हैं। तो आज से आप अपनी डेली रूटीन पे फोकस करेंगी, बिना दुनियादारी की परवाह करे, बिना लोगों की परवाह करे। आप केवल ये विचार करेंगे कि कैसे मैनेज करूं,
कैसे समय बचाऊं, उस समय को मुझे केवल पढ़ाई पे खर्च करना है, मैं सोशल मीडिया से बचूं, और अगर कहीं और भी खर्च करूं तो वो मेरे बच्चों पे होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से कुछ सीख पाए, अपने लिए एक नया टारगेट सेट कर पाए, अपने लिए एक भविष्य की जो रूपरेखा है उसे वो तैयार कर पाए, तो आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। और मेरा मानना है कि हम में से अधिकतर महिलाएं अपनी लाइफ के टारगेट ही यही रखती है कि हम हमारा नाम, हमारा वजूद कमा सकें और अपने बच्चों का भविष्य तय कर सकें। मैं आपको रियली बताऊं, आज के टाइम पर मेरे बच्चों का जो भी खर्चा है उसे मैं सेल्फ उठा सकती हूँ, और इसका रीज़न क्या है, मेरे खुद की मेहनत है, मेरे दिन रात की वो मेहनत है जिसे मैं करती हूँ कि घर की ढेरों जिम्मेदारियां जैसे आपके पास हैं वो मेरे पास भी हैं। आप ये कहेंगे कि हमारे पास इस तरह से घर में ये काम होते हैं, मैं कहूँगी मेरे पास भी वही काम है, घर का पूरा, किचन का, यहाँ तक कि जानवर भी मेरे घर में है। मुझे जितना भी होता है सब कुछ करना होता है, मैं जितना मैनेज करके चलती हूँ करती हूँ, और जहाँ से भी वक्त बचाना चाहती हूँ बचाती हूँ, जिससे कि क्या हो सके, अच्छा मैनेजमेंट निकल सके। मेरा पढ़ने का टाइम भी मुझे बचाना होता है, मेरे बच्चों को भी समय देना होता है। आप ये कहेंगे कि आपके बच्चे मैनेज करके चलते होंगे, देखो उन्हें सिखाना पड़ता है। आज भी मेरे बच्चे आप ही के बच्चों की तरह परेशान भी करते हैं, साथ ही उनके ढेरों काम भी होते हैं, उन्हें प्यार से भी समझाना होता है, उनके साथ घंटों बैठना भी होता है, नहीं तो बच्चे बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर मैं समय चुरा सकती हूँ, मैं उसे सही दिशा में खर्च कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकती हैं। आप भी अपने लिए अर्निंग करना सीख सकती हैं, आप भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकती हैं। तो ये छोटे-छोटे कदम हमें आगे बढ़ाते हैं, ये छोटे-छोटे कदम हमें हमारी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने के लिए मजबूर करते हैं। आप एक बार ट्राई करके तो देखिए कि आज का रूटीन मैं चेक करूँगी कि मैं कहाँ-कहाँ समय खर्च करती हूँ। एक बार लिख कर के ट्राई कर लीजिएगा। आप 2 से ढाई घंटे तो पूरी दोपहर में खर्च करते हैं, 2 से ढाई घंटे ही आप सुबह खर्च करते हैं, रात को भी इसी तरीके से आप कुल मिलाकर अपनी लाइफ का 4 से 5 घंटे ऐसे निकाल लेंगे, जिसे आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खर्च कर सकते हैं, और वही जो समय है वही आपका आगे चलकर आपके लक्ष्य तक पहुंचने का जरिया बनेगा। एक और पॉइंट मैं आपसे कह दूं कि आप ये सोचे कि एक मैं 10-10 घंटे की पढ़ाई करके सफल हो जाऊं, ये तो वो बिल्कुल नहीं होगा। आप अभी से अगर 2 से 3 घंटे भी रेगुलर निकाल कर चलना स्टार्ट करेंगी, तो आने वाले दिनों में जैसे-जैसे आप वक़्त बढ़ाएँगी, क्या हाँ, अब 4 से 5 घंटे निकलने लगे हैं, फिर 6 से 7 घंटे निकलने लगे हैं, 8 से 9 घंटे अगर आपने निकालना बाद में स्टार्ट कर दिया, यकीनन आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएँगी। तो बस इसी तरीके से आप आगे बढ़ती रहिए और अपने सपनों को पूरा करती रहिए। उम्मीद है ये बातें आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी, ज़रूर समझ आएँगी, क्योंकि हमारी लाइफ है, हमें ही समझना होगा, तभी जाकर हम कुछ अचीव कर सकते हैं।